ठीक है। सबसे पहले अगर आपने टीएन्स में अपना डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, टीएन्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं समझा देता हूं। उसको समझ लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप सब इसको नोट कर लें। आप अगर नोट कर लेंगे तो आपके लिए इसको याद रखना और फॉलो करना बहुत ही आसान। टीएन्स बिजनेस अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए सबसे ज्यादा जितनी भी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफिस में होती है, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो ठीक है, आप पेड ट्रेनिंग्स मत अटेंड कीजिए। लेकिन जितनी भी ट्रेनिंग फ्री होती है, जूम पे होती हैं या ऑफिस में होती है, ट्रेनिंग हो, डेमो हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, बिजनेस की ट्रेनिंग हो, जरूर अटेंड। इससे आपको बिजनेस सीखने को मिलेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद हेल्दी कैसे रहना है, परिवार को हेल्दी कैसे रहना है, वो सीखने को मिलेगा। आप बोलेंगे वो हेल्दी रहना है, बोलोगे अब टीएनएस के प्रोडक्ट खाओ। हम तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम टीएनएस के प्रोडक्ट क्यों खाएं, या हमें कमाई नहीं है। फेयर एनफ। लेकिन आपको बीमारियों की समझ मिलेगी, बीमारियां कैसे होती है, क्यों होती है, बीमारियों के लक्षण क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आपको बीमारियों की समझ होगी तो आप अच्छे से बीमारियों को समझ के अपने परिवार को बचा के रख पाएंगे। एटलीस्ट इतना तो कर ही पाएंगे। अगर हो गया तो इलाज आप जहां से भी करवाएं, लेकिन अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको, जब आपको पता है कि बीमारियां क्यों होती है, कैसे ठीक होती है, तो आप उसकी, डॉक्टर की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप उससे बेहतर ढंग से सवाल जवाब कर पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। वो इलाज सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा इलाज के नाम पे। ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ये फायदा आपको टीएल्स की ट्रेनिंग से मिलेगा। दूसरा दूसरा फायदा जो करना चाहिए वो है कि चाहे धीरे 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 सही, मिनिमम प्लेटिनम लेवल पहुंच जाना चाहिए। मिनिमम प्लेटिनम लेवल पहुंच जाना चाहिए, धीरे धीरे सही। 6 महीने में पहुंचो, लेकिन मिनिमम प्लेटिनम लेवल पे जरूर पहुंचो। प्लेटिनम लेवल पे क्यों पहुंचने के लिए मैं बोल रहा हूं, वो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए टीएन्स के अगर आप लगभग 1900 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, 1800 रुपए या 1900 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर आप, तो आपको मिलेगा 1800 रुपए, जो या 1900 रुपए के प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं, एमआरपी, एमआरपी अगर 1900 रुपए है, तो इस पे आपको 20% डिस्काउंट कितना होता है? कितना होता है 1900 पे 20% डिस्काउंट? चलिए इसको इस तरह से नहीं, अगर आप अपना मिनिमम पीवी करते हैं, मिनिमम पीवी यानी 1500 रुपए की परचेज हर महीने करते हैं एज ए प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, 1500 रुपए की परचेज करते हैं, तो आपको वो जो प्रोडक्ट होंगे वो मिनिमम उनकी डीपी होगी 1800, और उसकी जो एमआरपी होगी वो होगी 1800 में अगर हम 25% जोड़ देते हैं, 1800 प्लस 25%, 2200 रुपए, 2250 होता है, 2200 मान के, 2200 के प्रोडक्ट आपको, 2200 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट आपको हर महीने 1500 रुपए के मिलते हैं। तो यानी क्वालिटी प्रोडक्ट जो पर्सनल केयर, होम केयर के, मैं ज्यादा नहीं कह रहा कि आप खरीदो मत, बेचो मत, लेकिन अपने घर के प्रोडक्ट्स जो आप बाजार से खरीदते हैं, आप बोलोगे कि 2200 के प्रोडक्ट अगर हम बाजार से खरीदेंगे तो वो तो सस्ते होते हैं बाजार वाले प्रोडक्ट, तो हमें 1200-1300 को मिल जाएंगे। लेकिन क्वालिटी तो उनकी टीएन से आधे से भी कम होती है। तो आपको टीएन्स की क्वालिटी के प्रोडक्ट, 2200 के प्रोडक्ट 1500 रुपए में हर महीने मिलेंगे। तो एक ये फायदा है प्लेटिनम होने का। प्लेटिनम होने के ये तो बहुत छोटा सा फायदा, बहुत छोटा सा। प्लेटिनम होने के और भी बड़े फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करता रहना चाहिए वो है कि डेली कम से कम एक बंदे को, चाहे फोन पे सही, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू सही, चाहे वर्बली सही, एक बंदे को कम से कम टीएन्स के बारे में जरूर बताएं।
बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जैसे भी हो, एक बंदे को डेली कम से कम टीएन्स के बारे में जरूर। अब उससे क्या हो सकता है? बोलेंगे एक बंदे को हम बता ही दें, ज्वाइन करे ना करे, उससे क्या होता है? आप ये जिंदगी भर करते भी रहें तो क्या होता? हम लेते हैं 2 साल का टाइम फ्रेम। अगर आप ये 2 साल तक करते हैं, 2 साल तक अगर आप करते हैं और आप प्लेटिनम बन जाते हैं, तो क्या हो सकता है आपकी लाइफ? उस चीज को समझिए। 2 साल में आप कम से कम, अगर छुट्टियां निकाल दीजिए, इस दिन छुट्टी हो गया, इस दिन बिजी हो गया, तो कम से कम 600 लोगों को तो आप बताएंगे टीएन्स का बिजनेस प्लान। और जो एक नॉर्मल एवरेज लेवल है, उसके हिसाब से 10% होता है कि 10% लोग ज्वाइन करते हैं। हम मान के चलते हैं कि 50 लोग ज्वाइन कर ले, 50 लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो ज्वाइन करते क्या वो सारे काम करते हैं? नहीं। वो भी एवरेज है 10% का। यानी इस 10% में से 5 लोग, 50 में से 5 लोग काम के निकलेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बस बदकिस्मत है, ये 5 नहीं, सिर्फ एक ही बंदा काम का निकले, तो क्या हो सकता? अगर आपका ज्वाइन कराया हुआ 2 साल में आपने 600 लोगों को टीएन्स के बारे में बताया, जिसमें से केवल 50 लोग ज्वाइन हुए, 50 में से 5 काम के निकलने चाहिए, लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि केवल एक ही काम का निकले, तो क्या हो सकता? एक ही बंदा एक्टिव निकले, तो क्या हो सकता? वो समझेंगे। एक एक्टिव बंदा टीएन्स में लगभग 15 साल में डायरेक्टर बन जाता है। 15 ईयर्स। अभी का जो प्लान है उसके हिसाब से 15 ईयर्स में एक बंदा डायरेक्टर बन जाता है। अब डायरेक्टर रैंक क्या होता है उसको समझिए। डायरेक्टर रैंक होता है कि एक बंदा अगर डायरेक्टर है, तो उसके नीचे कम से कम तो 4 गोल्ड लाइन होंगे। इन चारों के नीचे कम से कम 16 8 स्टार होंगे। और इनके नीचे कम से कम 32 7 स्टार होंगे। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इतना तो होगा। और इन 32 7 स्टार के नीचे कम से कम 64 6 स्टार होंगे। ये होगा आपके 4 लेवल का स्ट्रक्चर। वैसे तो डायरेक्टर के नीचे और भी लेग्स होती हैं। आपने देखा है जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके 6 या 7 या 8 लेग्स हैं। लेकिन हम ये मिनिमम मान के चलते हैं। मैंने कहा ना कि मिनिमम क्या हो सकता है। तो ये आपके एक लेग में, ये आप हैं, आपका एक ही लेग चल रहा है जो डायरेक्टर बन गया 15 साल बाद। 2 साल में आपने एक बंदा एक्टिव ढूंढा जो 15 साल बाद डायरेक्टर बन गया। टोटल 17 साल का टाइम स्पैन। इससे पहले भी आपको इनकम आएगी इसी फॉर्मूले पे, लेकिन हम 17 साल के बाद की बात करते हैं। ये जो डायरेक्टर है ये आपका पहला जनरेशन। ये जो 4 गोल्ड लाइन है ये दूसरी जनरेशन। ये जो 16 8 स्टार है ये तीसरी जनरेशन है। और जो 32 जो 7 स्टार हैं ये चौथी जनरेशन है। तो हम ये पांचवी जनरेशन को हटा दें। एक डायरेक्टर का मंथली जो मैचिंग बोनस है वो मिनिमम 25 लाख। तो आपके पहले लेवल पे कितना मैचिंग बोनस बन रहा है मंथली? 25 लाख। एक गोल्ड लाइन का एवरेज मंथली बोनस 7 से 8 लाख होता है। हम 7 लाख मान के चलते हैं। 7 से 8 लाख है तो टोटल सेकेंड जनरेशन में आपका मैचिंग बोनस कितना जा रहा है? 30 लाख। सेकेंड जनरेशन में आपका मैचिंग बोनस जा रहा है 30 लाख। एक एक्टिव 8 स्टार का मैचिंग बोनस 50,000 मिनिमम। तो 16 8 स्टार हैं तो 50,000 के हिसाब से आपके थर्ड जनरेशन में जो मैचिंग बोनस बट रहा है वो है 8 लाख। मंथली की मैं बात कर रहा हूं, वीकली की नहीं, मंथली। 7 स्टार का एवरेज मैचिंग बोनस अगर वो होता है 20,000 के आसपास। तो 32 है तो लगभग 6 लाख होते हैं। यानी आपके 4 जनरेशन में टोटल मैचिंग बोनस डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? 25 लाख, 30 55 लाख, 8 63 लाख और 6 69 लैक्स। हम राउंड फिगर में 70 लैक्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना बीच बीच में जैसे ये गोल्ड लाइन है,
इसके नीचे चारों 8 स्टार होंगे जरूरी नहीं है, उसमें से कोई गोल्ड लाइन बन जाएगा, कोई डाउन लाइन बन जाएगा, कोई सिल्वर लाइन बन जाएगा, ऐसा भी होगा। तो हम 70 लाख एवरेज मैचिंग बोनस पकड़ लेंगे। अब आपके एक लेग में, ध्यान देने वाली बात क्या है, एक लेग में 70 लाख मैचिंग बोनस बन रहा है। इस 70 लाख का 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिल सकता, 5% ट्रेनिंग बोनस। तो 70 लाख का 5% होता है 3.5 लाख। इसके लिए आपको चाहिए क्या, दूसरे लेग्स में एक ब्रॉन्ज कार्ड चाहिए मैचिंग बोनस के, केवल एक ब्रॉन्ज कार्ड चाहिए मैचिंग बोनस के। अब मान के लेते हैं कि आपकी तो दूसरी लेग चल ही नहीं रही है, तो आपकी मैचिंग बोनस कैसे बनेगी? तो आप अपनी जेब से ब्रॉन्ज कार्ड कर रहे हो हर हफ्ते, तो 4 ब्रॉन्ज कार्ड आप महीने के करोगे, तो यानी आप 52,000 रुपया महीना खर्चा कर रहे हो। यानी आपका शुद्ध प्रॉफिट कितना हो गया? 3 लाख। शुद्ध प्रॉफिट हो गया 3 लाख। अब हम करते हैं यूनिलेवल बोनस की बात। यूनिलेवल बोनस एवरेज, क्योंकि कई जगह पे 3% है, कई जगह पे 5% है, तो जो एवरेज यूनिलेवल बोनस आता है वो आता है 60 रुपीज। 60 रुपीज। एक डायरेक्टर के 10 जनरेशन में कम से कम, बहुत बुरा हाल में है वो डायरेक्टर, तो भी कम से कम 5,000 लोग उसके 10 जनरेशन में एक्टिव होते हैं। यानी 5,000 इंटू 60 रुपीज, यानी 3 लाख रुपए आपको यहां से भी है। इसके लिए आपको करना, क्योंकि आपका एक ही लेग चल रहा है तो आपका रैंक 6 स्टार से ऊपर जाएगा नहीं, तो आपको पीवी कितना करना है? केवल 1,500 रुपए। यानी 3 लाख यहां से, 3 लाख मैचिंग बोनस से आप 6 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ एक लेग चल रही है तो भी 15, 16 साल, 17 साल के बाद आप 6 लाख रुपया महीना कमा सकते। सिर्फ एक लेग चल रही है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि अगर आप डेली एक बंदे को टीएन्स के बारे में बताएं तो एक ही लेग चले, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 17 साल के बाद सीधे 6 लाख आना शुरू होगा। 16वें साल में, 15वें साल में 6 लाख नहीं आएगा, 5.5 आएगा, 5 आएगा, यानी लगभग तीसरे चौथे साल से, 5वें साल से ही थोड़ी थोड़ी इनकम आपको आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम वो सब छोड़ भी दें, तो अगर आप सिर्फ टीएन्स को 2 घंटे भी रोज देते हैं, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम आ जाए ना जिसमें 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए जमा करना है और उसके बाद 6 लाख रुपया महीना मिलेगा जिंदगी भर, और जिंदगी के बाद भी बच्चों को मिलता रहेगा, और ये 6 लाख 6 लाख पे फिक्स नहीं रहेगा, वो आपका जो डायरेक्टर है एक लेग में वो कभी एचडी भी बनेगा, तो ये बढ़ता जाएगा। तो हर कोई भाग के तैयार होगा। यहां पे आपको 10-20 हजार रुपया महीना नहीं जमा करना है, सिर्फ 2 घंटे टाइम देना है। अगर आप 2 घंटे टाइम देंगे तो इसके अगर आप मेच्योरिटी पीरियड रख लें 17 साल, तो बोलते हैं ना बहुत सारे पेंशन प्लान्स होते हैं मार्केट में कि अगर आप इतने साल तक इतना पैसा जमा करोगे तो मेच्योरिटी के बाद आपको हर महीने इतनी पेंशन मिलेगी। तो अगर आज आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल है, यानी 60 साल की उम्र तक काम करेंगे तो 15-17 साल आपको काम करना पड़ेगा। तो आपका जो पेंशन होगा वो 6 लाख रुपया महीना हो। इतनी पेंशन इंडिया में राष्ट्रपति की भी नहीं। अब आप सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब आप सोच लीजिए कि इतने पेंशन के लिए आप डेली 2 घंटे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसमें से भी मैंने 60 दिन, 2 साल में मैंने 600 दिन ही काउंट किए काम करने के, जबकि 365 दिन होते हैं, मैंने 300 दिन काट के, 60-65 दिन तो मैंने छुट्टी के, त्योहारों के, कोई गेस्ट आ गया, कोई बीमार हो गया, ये सबके निकाल दिए।